ये किस्सा उस दौर का है जब शंकर जयकिशन ने बतौर संगीतकार खुद को स्थापित तो कर लिया था, मगर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए ज़रूरी था कि फिल्म में संगीत देने के लिए वो अपना प्राइस बढ़ाए, अपनी फीस बढ़ाए। क्योंकि उस दौर में संगीतकार नौशाद सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले संगीतकार थे और शंकर जयकिशन को नंबर 1 की पोजीशन पे आने के लिए ये ज़रूरी था कि वो अपनी कीमत बढ़ाएं, वो अपनी फीस बढ़ाएं फिल्मों में संगीत देने के लिए। इसके लिए शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब की आवाज़ को इस्तेमाल किया और किस तरह शंकर जयकिशन ज़्यादा महंगे म्यूजिक डायरेक्टर बने, आज इस पर चर्चा करेंगे। बने रहिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें बताया था 1956 से जो बसंत बहार आई थी उसमें क्लासिकल संगीत देकर के शंकर जयकिशन ने साबित कर दिया था कि वो हर तरीके का संगीत दे सकते हैं। नौशाद को एक तरीके से चैलेंज दिया था उन्होंने बसंत बहार करके कि वो किसी भी तरीके का संगीत दे सकते हैं, मगर फिर भी एक कमी रह गई थी फीस को लेकर के। नौशाद साहब उस दौर में सबसे ज़्यादा फीस वसूला करते थे। 1 लाख फिल्म का संगीत देने के लिए वो फीस लिया करते थे और 1 लाख उस दौर में बहुत ज़्यादा कीमत थी। कोई संगीतकार इतनी ज़्यादा फीस नहीं ले पा रहा था। नौशाद शंकर जयकिशन के स्थापित होने के बाद भी फीस के मामले में शंकर जयकिशन से नंबर 1 थे। इसको समझना पड़ेगा कैसे नौशाद साहब महंगी फीस लिया करते थे और शंकर जयकिशन ने किस तरह से फिल्में की और फिर वो नौशाद से आगे बढ़ गए। 1961 की बात है, नौशाद के संगीत से सजी फिल्म आती है गंगा जमुना, जिसके गाने सुपर डुपर हिट होते हैं और नौशाद इस फिल्म के बाद 1 लाख से ज़्यादा अपनी फीस बढ़ा देते हैं। गंगा जमुना के बाद जब नौशाद को संगीत तैयार करने के लिए मिलती है मेरे महबूब, जो 1963 में आई थी। जब मेरे महबूब नौशाद को मिली, एच.एस. रवेल से सबसे ज़्यादा नौशाद ने फीस मांगी थी, वो थी 2 लाख से ऊपर। नौशाद जो अपनी पिछली फीस लिया करते थे 1 लाख, उससे कहीं दुगनी, क्योंकि गंगा जमुना के गाने इस तरीके से हिट हुए थे। और एच.एस. रवेल ने मेरे महबूब के लिए उन्हें ये कीमत दी 2,25,000 समथिंग, 20,000 समथिंग, जो कि उस दौर की सबसे महंगी फीस थी। इधर शंकर जयकिशन का संगीत तो चल रहा था। उनको जब पता चला नौशाद ने मेरे महबूब के लिए 1 लाख से ज़्यादा फीस ली, दुगनी फीस ली, 2 लाख फीस ली, अब शंकर जयकिशन को भी लगने लगा कि नौशाद का वर्चस्व तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसे तोड़ने के लिए उनको अपनी फीस बढ़ानी ही पड़ेगी। इसी दौर में 1962 में प्रोफेसर आती है शंकर जयकिशन की, जिसके गाने सुपर डुपर हिट रहते हैं। ऐ गुलबदन ऐ गुलबदन, इस गाने ने वो धूम मचाई। आप सबको पता है कि कैसा ये गाना था, रफ़ी साहब का गाया हुआ। तो यहाँ पर लगा शंकर जयकिशन को अब उन्हें फीस बढ़ा देनी चाहिए। अब यहाँ पर खासियत देखिए, नौशाद साहब ज़्यादा फीस ले रहे थे, रफ़ी साहब की आवाज़ का इस्तेमाल कर रहे थे। अब शंकर जयकिशन को भी लगा रफ़ी साहब की आवाज़ के सहारे ही आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि नौशाद ज़्यादा अगर फीस ले रहे थे, उसके पीछे आवाज़ थी रफ़ी साहब की। तो यहाँ भी शंकर जयकिशन ने दिमाग से काम लिया। उन्होंने सोच लिया रफ़ी साहब की आवाज़ का वो इस्तेमाल करेंगे अधिकतर गानों में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फीस वो ले सकें। इस तरीके से उनके हिस्से में फिल्म आती है हमराही और दिल एक मंदिर। अब यहां पर शंकर जयकिशन नौशाद ने मेरे महबूब में लिए थे 2 लाख, मगर हमराही दिल एक मंदिर शंकर जयकिशन ने इसका संगीत देने के लिए मांगे प्रोड्यूसर से 3 लाख। अब ये बात नौशाद साहब को नहीं पता था। नौशाद साहब सोच रहे थे उन्होंने सबसे ज़्यादा फीस ली है मेरे महबूब, जो कोई दूसरा संगीतकार इतनी फीस ले ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे महबूब लोगों के बीच में नहीं आई थी और दिल एक मंदिर और हमराही भी लोगों के बीच में नहीं आई थी। तो नौशाद को इस बात की खबर नहीं थी। 63 में नौशाद की मेरे महबूब आती है और 63 में ही शंकर जयकिशन की हमराही दिल एक मंदिर आती है। नौशाद को जब इस बात का पता चलता है कि शंकर जयकिशन ने इस फिल्म के लिए 3 लाख लिए, तो उनको कहीं ना कहीं झटका लगता है कि यार मैंने तो 2 लाख ये समझ कर लिए थे ये सबसे ज़्यादा फीस होगी संगीतकार के लिए, और शंकर जयकिशन ने इस तरीके से 2 फिल्मों के लिए 3-3 लाख वसूल कर ली। मगर शंकर जयकिशन का कारवां आगे बढ़ रहा था, शंकर जयकिशन रुके नहीं। और आगे सोचने वाली बात, उनका संगीत इतना हिट जा रहा था कि कोई भी फिल्म का प्रोड्यूसर उनकी शंकर जयकिशन के लिए उनकी मुंह मांगी कीमत देने को लिए तैयार था। आई मिलन की बेला में शंकर जयकिशन ने 3 लाख से बढ़ के फीस मांगी, लगभग 3.5 लाख के तकरीबन।
जो कि प्रोड्यूसर ने शंकर जयकिशन को दी। इसके बाद भी शंकर जयकिशन नहीं रुके। इस इरा में 60 के दशक में सबसे महंगी जो फिल्म की बतौर संगीतकार वो शंकर जयकिशन ने की, वो थी आरजू। फूलों की रानी। सबको लगा 3.5 लाख बहुत ज्यादा कीमत होती है, शंकर जयकिशन इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। आरजू में जो शंकर जयकिशन ने डिमांड रखी वो थी 5 लाख। आरजू को संगीत देने के लिए शंकर जयकिशन को 5 लाख दिए गए और इस तरीके से वो नंबर 1 की पोजीशन पे आए। फीस के मामले में भी नौशाद साहब को कहीं पीछे छोड़ दिया था उन्होंने। नौशाद साहब 1 लाख से शुरू हुए थे, 2 लाख तक गए, मगर शंकर जयकिशन ने 5 लाख उस दौर में आरजू की फिल्म के लिए लेकर के एक रिकॉर्ड बनाया। उस दौर में इतनी फीस और किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने नहीं ली, जो कि अपने आप में एक अलग बात थी, नायाब बात थी। तो दोस्तों इस तरह से फीस के मामले में भी शंकर जयकिशन बहुत आगे आए। कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनका उस दौर में रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका फीस के मामले में। तो ऐसे थे शंकर जयकिशन। मगर नौशाद और शंकर जयकिशन के बीच में जो कॉमन बात थी वो थी रफ़ी साहब की आवाज़। नौशाद साहब ने भी रफ़ी साहब की आवाज़ का सहारा लेकर के उस दौर में सबसे ज़्यादा फीस ली, सबसे ज़्यादा फीस वसूल की थी। और शंकर जयकिशन ने भी रफ़ी साहब की आवाज़ का सहारा लिया, तब जाकर के वो सबसे महंगे संगीतकार बने। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों ये था किस्सा। ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।